नेटवर्क थ्योरम से संबंधित वीडियो लेक्चर सीरीज में आज कंपनसेशन थ्योरम अथवा संभरण प्रमेय का अध्ययन किया जाएगा। इससे पूर्व में अध्यारोपण प्रमेय, थेवेनिन प्रमेय, नॉर्टन प्रमेय तथा पारस्परिकता प्रमेय का कथन कर उसका सत्यापन किया जा चुका है। तो कंपनसेशन थ्योरम अर्थात किसी एक युक्ति के स्थान पर ऐसी क्या चीज लगाई जाए कि वह उसी प्रकार से व्यवहार करे जिस प्रकार से मूल युक्ति कर रही थी, इसे अपने कंपनसेशन या संभरण शब्द प्रयोग में लाते हैं। किसी जाल में जिसमें विद्युत वाहक बल स्रोत हो, जिसकी किसी भी प्रतिबाधा को एक नए वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो तथा विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के सदैव बराबर हो। इसका तात्पर्य ये है कि एक धारावाही प्रतिबाधा को एक तुल्य वोल्टता स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जहां तुल्य वोल्टता स्रोत का विद्युत वाहक बल प्रतिबाधा के सिरों पर विभवांतर के तुल्य होता है। इसको सत्यापित करने के लिए चित्र में समझें तो पहले चित्र में आपको E1 विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ दो प्रतिबाधाएं R1 व R2 संयोजित प्रदर्शित की गई हैं। R2 प्रतिबाधा के स्थान पर एक नया स्रोत E2 लिया जा सकता है, जहां E2 का मान इस प्रकार से चयन किया जाएगा कि पहले परिपथ में यदि धारा I हो तो I धारा जब R2 प्रतिबाधा में से होकर प्रवाहित होगी तो विभवांतर उत्पन्न करेगी I इंटू R2। तो द्वितीय परिपथ में जो इस प्रतिरोध R2 को कंपनसेट करेगा, उसका संभरण करेगा, उसका स्रोत का विद्युत वाहक बल E2 I इंटू R2 के समान होना चाहिए। इसका सत्यापन चेक करते हैं। सबसे पहली बार में चेक किया गया है कि स्रोत E1 के सापेक्ष परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है। अर्थात सर्वप्रथम मूल प्रतिरोध R2 को लेते हुए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जा रहा है, वो भी E के सापेक्ष। इस वोल्टता स्रोत के सापेक्ष देखा जाए तो R1 व R2 दोनों श्रेणी क्रम में हैं, जिसे तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R2। स्रोत से होकर बहने वाली धारा I का मान E1 बाय R1 प्लस R2 होगा। यह I धारा जब R2 प्रतिबाधा में से होकर जाएगी तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न करेगी I इंटू R2। I का मान प्रतिस्थापित कर दें, E1 बटे R1 प्लस R2 इंटू R2 आकर ये विभवांतर आ गया जो R2 के सिरों पर उत्पन्न होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में प्रतिरोध के स्थान पर अपने इस वोल्टता स्रोत को संयोजित करेंगे। स्रोत प्रतिरोध को वोल्टता स्रोत E2 बराबर E1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से प्रतिस्थापित कर दिया। अब चेक किया जाएगा कि आखिर इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। इस धारा को I डैश से लिखा जा रहा है। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाने का प्रयास करें तो सर्वप्रथम बैटरी के नेगेटिव सिरे से बैटरी में प्रवेश करते हैं। किरचॉफ के वोल्टता नियम में चिन्ह परिपाटी यह कहती है कि बैटरी का ऋणात्मक सिरा यदि आपके सामने आता है तो तुल्य विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाएगा।
इस कारण से E1 लिखा गया है। इसके पश्चात I डैश धारा R1 प्रतिरोध में से होकर जा रही है और अपने धारा की दिशा में ही परिपथ में गमन कर रहे हैं, तो धारा की दिशा में चलने पर विभवांतर नेगेटिव लिया जाएगा, तो माइनस I डैश इंटू R1। इसके उपरांत स्रोत E2 के पॉजिटिव सिरे से स्रोत में प्रवेश करेंगे तो माइनस E2 इक्वल टू 0। यहां से I डैश निकालें तो पक्षांतरण के पश्चात बनेगा E2 माइनस E1 बाय R1। E2 का मान रखकर एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए तो आंसर आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस R2। तो प्रथम भाग में एक वोल्टता स्रोत लेकर परिपथ की धारा निकाली तथा एक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात किया। द्वितीय भाग में प्रतिरोध को विभवांतर के तुल्य विद्युत वाहक बल के स्रोत से बदला, पुनः परिपथ में धारा ज्ञात की, की तुलना की जाए तो लूप R2 लेते हुए जब परिपथ की धारा निकाली थी तो आंसर आया था E1 बटे R1 प्लस R2। R2 के विभवांतर के समान E2 लेकर पुनः परिपथ में धारा निकालें तो धारा I डैश E1 बटे R1 प्लस R2। दोनों धाराएं समान हैं, अर्थात E2 का मान IR2 के बराबर लिखा जा सकता है। इसी प्रमेय को अपने संभरण अथवा प्रतिकार प्रमेय कहते हैं। आपको एक प्रतिरोध को तुल्य विद्युत वाहक बल के स्रोत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आज का असाइनमेंट क्वेश्चन, विद्युत जाल हेतु संभरण अथवा प्रतिकार प्रमेय को लिखिए तथा इसका सत्यापन कीजिए। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। आपको यदि पूर्व के टॉपिक से इसको कोरिलेट किया जाए तो 12th क्लास में आपने विभव मापी का सिद्धांत पढ़ा था, जिसमें एक टर्म आई थी विभव प्रवणता X। विभव मापी तार की इकाई लंबाई के सिरों पर विभवांतर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। उस अवस्था में विभव मापी तार में प्रवाहित धारा तथा तार के प्रतिरोध का गुणनफल लेते हुए उसी को एक तुल्य वोल्टता स्रोत माना था। इसी संभरण प्रमेय के आधार पर ही संभव था। तो आज के लिए इतना ही। See you in next class. Have a nice day.